हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो रेलवे का एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन का हम लोग मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें वो एक एक वीडियो हम लोग डेली देखते थे। उसमें कुछ दिन इधर दशहरा की वजह से वीडियो नहीं डल रहा था, तो उसमें हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज़, बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर ये जीडी देखिए, ये जो बुक है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का है, ठीक। एसएससी जीडी कांस्टेबल जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 निकाला हुआ है, वॉल्यूम 2 भी आ गया है, ठीक। दोनों इसका वॉल्यूम आ गया है। तो इसमें हम लोग एक दिन इसके मैथ के सेट को करेंगे और एक दिन आपका जो एनटीपीसी स्टेज 2 है उसका करेंगे। एक एक दिन डेली करेंगे। इसमें 25-25 का हम लोग सेट का डिस्कशन करेंगे। तो आज इसमें हम लोग वॉल्यूम 1 के पहला जो सेट है ना, उसके मैथ के 2500 क्वेश्चन का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वॉल्यूम 1 जैसे खत्म होगा वॉल्यूम 2 करेंगे। बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके लिए, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर रेलवे के एग्जाम के लिए। मैथ का क्वेश्चन तो सब वही होता है, तो ये सभी जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी का प्रीवियस ईयर है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सेट है आपका, जो भी एग्जाम हुआ था 2019 में, उसी का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। इसमें आज हम लोग पहला सेट को करेंगे, जो पहला जो है 11 फरवरी 2019 को पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट का। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो लगातार डल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें। वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए, ताकि जितने आपके दोस्त लोग हैं जो हमें नहीं जानते हैं वो भी जाने, उनके पास वीडियो आप पहुँचाइए, आप ही के थ्रू पहुँचेगा, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। बोला हमें कि एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वाले मूल्य वर्ग के रूप में 240 रुपया है। ये इतने रुपया के मूल्य वर्ग के 240 रुपये टोटल है। अगर है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। देखिए इसका सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। सिक्का का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग। यहाँ बोला हुआ है 8:1:5 है, ठीक। और रुपया इसका मेरे पास कितने हैं टोटल रुपया मेरे पास 420 रुपया है, ठीक। 420 रुपया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सिक्का से आपको क्या करना है ना, रुपया में कन्वर्ट कर लेना है। जो रेशियो है ना इसके अकॉर्डिंग रुपया में बांट लेना है। जैसे 1 रुपया के 8 गो सिक्का है तो 8 गो हो जाएगा रुपया। 2 रुपये के 2 रुपये के 1 सिक्के हैं तो ये 2 रुपये हो जाएगा। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 × 5 = 25 रुपये हो जाएंगे। बात क्लियर हुआ? रुपया में बदल लेंगे। 1 रुपये के 8 सिक्का तो 8 एकम 8, 2 रुपये के 1 सिक्का तो 2 एकम 2, 5 रुपये के 5 सिक्का तो 25। यानी टोटल आपका ये रुपया कितना हो जा रहा है, तो 25, 2 27 और 8 कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। और इस 35 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया है, 420 दिया हुआ है। तो कटा दीजिए, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, यानी कट जाएगा डायरेक्ट आपका 12 मिनट में कट जाएगा। ये 12 मिनट में 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तब देख लीजिए क्या पूछा हुआ है आपसे। कह रहा है आपसे कि तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखिए 5 रुपया के सिक्का मतलब 5 यूनिट है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, जो चीज पूछेगा यहाँ से निकाल लेंगे। पूछेगा 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए के एक कहीं वैल्यू 12 आया हुआ है। पूछेगा 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 8, तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा। ये पूछेगा कि 5 रुपए के रुपया कितने हैं, तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 25 × 12 कर लेंगे। 2 रुपए के कितने रुपए हैं, तो 12 × 2 = 24 रुपए हो जाएंगे। रुपया पूछेगा तो नीचे वाला में रखेंगे, सिक्का पूछेगा ऊपर वाला में, जो भी पूछेगा रख लेंगे। 5 रुपए के सिक्का पूछा था तो 5, 1 का वैल्यू 12 तो 5 का वैल्यू 60। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। इस ग्राफ को अच्छा से समझिएगा। क्या कर रहे हैं देखिए, पढ़िए। नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3 ये लगातार 5 वर्ष हैं, ठीक, के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दिया गया है। देखिए आयात बटा निर्यात, इधर लिखा हुआ है कि आयात बटा निर्यात, आयात से निर्यात का अनुपात दिया गया है। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नीचे पढ़िए कि यदि वर्ष y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ रुपया है, तो y3 के लिए आयात क्या होगा। देखिए y3 को पकड़िए। ये y3 का जो है आयात और निर्यात का ये रेशियो दिया गया है। रेशियो मतलब ये कैसे है, देखिए 1.10
इसका मतलब इसको जब बट्टा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 बट्टा 100 हो जाएगा। आप चाहें तो इस जीरो को हटा भी सकते हैं, हटा दीजिए इस जीरो को, यानी कि 11 बट्टा 10। ये क्या निकल गया आपका, आयात बट्टा निर्यात। यहाँ लिखा हुआ है आयात बट्टा निर्यात, आयात बट्टा निर्यात दिया हुआ है ये बात, ठीक, ये निर्यात। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जब इतना समझ गए तो और कुछ नहीं है। एक बार और समझिए, y3 का हमें पूछा हुआ था, तो y3 का 1.10 अर्थात बदले तो 11 बट्टा 10 आ रहा है, यानी 11 आयात हो गया और 10 क्या हो गया, निर्यात हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, यानी इस 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 10 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 35,000 करोड़ दिया हुआ है, और आयात पूछ रहा है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 3500 में क्या कर लेंगे, 11 से गुणा कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। 0 0 11 5 55, 11 3 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38, 38,500 करोड़ रुपया हो जाएगा। जिसमें ये दिया रहेगा उसमें यानी कि 38,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से किस ऑप्शन में है। अच्छा क्वेश्चन है, जब ये रेशियो आप नहीं पकड़ पाइएगा तो फिर दिक्कत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और देख लीजिए। y3 के आयात और निर्यात का रेशियो, यानी 1.10 का मतलब 11 बट्टा 10 हो गया, 110 बट्टा 100 हो जाएगा जब बदलेंगे बट्टा में, तो 0 0 कट गया, यानी 11 बट्टा 10, यानी आयात 11 है, निर्यात 10 है। निर्यात का मान 35,000 करोड़ दिया, यानी 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 11 का पूछ रहा है, 38,500 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि यदि P Q से 40% कम है, देखिए P के बारे में बोल रहे हैं कि Q से 40% कम है, अर्थात ये 100 है तो ये कितना है, 60 है। 40% कम का मतलब 40 घटा देंगे, ठीक। P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ये Q जो है P से कितना अधिक है, देखिए जब ये 40 कम है तो 40 भी अधिक भी है, लेकिन अधिक की बात करता है तो नीचे कम वाला लेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये बात ध्यान रखना होगा। 20 गुना 40, 20 23 60, यानी कि 200 बट्टा 3 हो जाएगा, तो 66.66 आ जाएगा। 66.66% क्या है, अधिक है। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान ही क्वेश्चन है। ये इससे 40 कम है तो ये भी 40 ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा की चर्चा हमेशा नीचे कम वाला रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सोनू का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि गति से चल रहा है तो वह 936 किलोमीटर, 936 दिया ना, 936 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। बहुत सिंपल है, समय बराबर हो जाता है ना, समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा चाल हो जाता है। तो 336 किलोमीटर है और चाल जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए ये मीटर पर सेकेंड में है, इसे घंटा में बदलना है, घंटा मीटर किलोमीटर पर आवर में बदलना है, क्योंकि ये भी किलोमीटर है और नीचे भी किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन भी आवर में ही पूछ रहा है कितना घंटा लगेगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो 18 ऊपर रहता है, छोटा से बड़ा में जाना होगा तो बड़ा ऊपर, और बड़ा से छोटा में जाना होगा, किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो 5 ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 18 चौके 72। अब कटा दीजिए, देखिए ये 18 25 90 हो जा रहा है, 18 दूना 36, और 4 से कटाएंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी कि 13 घंटा का समय लगेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस 20 को हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर यानी 18/5 से गुणा कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु पर 15% छूट देने के बाद 4,777 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंक में देख लें। फिक्स प्राइस को 100 मान लेंगे हमेशा। अब बेच कितना में रहा है, तो छूट दे रहा है 15%, तो जब इसमें 15% छूट देगा तो 85 में बेचेगा, छूट का मतलब कम होगा। तो इस 85% का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 4,777 रुपया। कर अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 100% का मान निकाल लेना है। बताया समझ में। फिक्स प्राइस 6, छूट दे रहा है 15%, तो 85 हो जाएगा। 85 का वैल्यू 4,777, तो 100 का पूछ रहा है, 4,777/85 गुणे 100 कर लेते हैं। और देखिए 5 से कटाएंगे तो 17 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 20 हो जाएगा। अब 17 से कट जा रहा होगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 से 51 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 दूना 34 और 6 7 6 13 हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर 7 उतारेंगे तो 17 7 100
133 हो गया, 133 4 बच गया, और 4 बचा, फिर कितना बच जा रहा है आपका 133 34 नहीं सॉरी 17 7 119 होता है ना, 17 8 136 हो जाएगा, और एक बचेगा 17 एकम 17 हो जाएगा। देखिए कट गया, 281 में गुणा कर लेना, सिंपल कटा देना था, 0 2 एकम 2 8 दूना 16 का 4 से 1 2 दूना 4 1 5 5,620 रुपये हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कटा देना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5,620 मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अब यहाँ पे भी चाहेंगे तो आप कटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन बात वही है, यहाँ पर भी कट जा रहा है। 85% का वैल्यू दिया है, 100 का पूछ रहा है, एक एक नियम से आराम से निकाल लिए, 5,620। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो वस्तुओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु 40% बढ़ा दी जाती है तथा दूसरी वस्तु 1% घटा दी जाती है, तो दोनों देखिए ये रेशियो इन लोग का 3/2, 3:2 का रेशियो है। इसमें 40% बढ़ाएंगे यानी कि 140 हो जाएगा, इसमें x% घटा रहे हैं यानी कि 100 - x हो जाएगा। कितना घटाएं वो पता नहीं, वही पूछ रहा है x का मान। 40% बढ़ाएंगे तो जुड़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, तब रेशियो कितना हो जा रहा है देखिए यहाँ पर, तो रेशियो दिया हुआ है कि 7:3 हो जा रहा है। कुछ है ही नहीं, तिरछा गुणा करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये कट रहा है तो कटा ही दीजिए, 7 दूना 14, अब 2 3 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। तिरछा गुणा करिएगा तो इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी 200 - 2x हो जाएगा। 2x इधर लेके चले आइए, तो 2x इज इक्वल टू ये 180 हो जाएगा जी, 3 दूना 6 3 18 हो जा रहा है, 180 यहाँ से हो जा रहा है, एक गुणा करने पर 3 3 9 दूना 18, तो ये जाएगा उधर, तो 200 में से 180 जाएगा 20 हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो ये जो हमारा छूट दे रहा था, जो दूसरा वाला छूट, वही पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, आसान सा है। 40% बढ़ाया 140, 1% घटाया 100 - 1, 7/3 हो जा रहा है। तिरछा गुणा कर लिए, कट रहा है तो कटा करके तिरछा गुणा कर लिए, कितना जा रहा है x = 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि u अनुपात भी कितना है आपका, तो 4:7 है। उसके बाद v अनुपात w दिया हुआ है, v अनुपात w बराबर कितना दिया है आपका, तो 9:7 दिया हुआ है, 9:7। तो कह रहा है कि u बराबर 72 है, तो w का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, अगर केवल u और w निकाल लेना, u और w, तो ये 30 से सीधा गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 9 ये कितना हो जाएगा आपका, 9 × 4 9 चौके 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये 7 7 49 हो जाएगा। सिंपल रेशियो अगर कह रहा है फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, तो सीधा गुणा कर देंगे, पहला का निकल जाएगा u का 36 और लास्ट वाला का 7 7 49 w का। यहाँ बोला है हमें कि यदि u बराबर 72, ये देखिए ये अगर 72 है तो w कितना होगा, यानी 36 यूनिट का मान 72, यानी 2 गुना कर रहा है, तो 49 दूना ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, 49 दूना 98, यानी ऑप्शन से मिला लीजिए। ये हमें बोला था कि ये कितना होगा, तो बी हो जाएगा, आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी। बात क्लियर हुआ यहाँ पे। डायरेक्ट यू भी पूछेगा ना तो सीधा गुणा कर लेंगे, 9 चौके 36 और 7 7 49, 36 का वैल्यू 72 तो 49 का वैल्यू 98, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपका एसआई से रिलेटेड है कि 5 वर्ष में 10,650 रुपये हो जा रहा है। 6 वर्ष में, देखिए 6 को ऊपर लिख देते हैं, 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तो 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जा रहा है, 11,076 रुपया। और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष में ऊपर दिया हुआ है 10,650 रुपये हो जा रहा है। तो देखिए ये अमाउंट है इनका, ठीक, 5 वर्ष का ये मिश्रधन है, और ये 5 वर्ष का मिश्रधन ये है, और 6 वर्ष का मिश्रधन है, यानी 2 मिश्रधन को घटाएंगे ना तो जितना समय रहेगा उसका ब्याज निकलेगा। यहाँ ये घटाइएगा तो 1 साल का निकल जाएगा, और 1 साल का ये क्या निकलेगा, एसआई निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। घटा दीजिए, 6 7 में से 5 गया 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये कट गया, 426 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज निकला। अब मूलधन में पूछा हुआ है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 5 वर्ष का एसआई निकालेंगे, 5 वर्ष का एसआई, तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 6 5 30, 5 9 10, 3 13 का 3 हासिल 1, और 5 को 20 1 21, 21 से 30 रुपया हो गया, ये 5 साल का ब्याज हो गया। और 5 साल का मिश्रधन इतना दिया है, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन नहीं निकल जाएगा, आसान हो गया। घटाइए, 0 0 0 हो गया यहाँ, और थोड़ा इधर लिखते हैं, 0 हो गया। 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 1 गया, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 2 गया, 8 होगा,
यानी 8,520 रुपये हो जाएगा मूलधन। तो ऑप्शन से देख लीजिए 8,520 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, समझे कि नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 6 वर्ष में मिश्रित धन इतना हो जा रहा है, 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो 2 मिश्रित धनों को घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, तो 1 वर्ष का क्या मिलता है, CI मिलता है। हमेशा ध्यान रखिए ऐसा ही मिलता है। 2 मिश्रित धनों को घटाएंगे तो उतने साल का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 426 रुपये था। हर साल का साधारण ब्याज इक्वल होता है। 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो डायरेक्ट 5 से गुणा कर लिए। तो ब्याज 2,130 रुपये और मिश्रित धन मिला है कितना, 10,650 रुपये। तो घटा लेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 8,520 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनीष 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताब खरीदता है, CP दिया हुआ है CP, और 162 रुपये प्रति किताब की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक, बेच देता है। तो 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेच देता है, तो 7 किताब बेचने में उसे कितना हानि होगा। पहले तो 1 किताब का हानि निकाल लीजिए, घटा दीजिए। एक क्रैमुल ज़्यादा है, विक्रैमुल कम है, तो क्या होगा, हानि होगा। कितने का हानि होगा देख लीजिए यहाँ पे। तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया आपका, 12 में से 6 गया 6, 63 रुपये का हानि हो रहा है 1 पे। तो 7 को किताब बेचा है, तो 7 को से गुणा कर लीजिए। 7 तरीके 21 करे 1 2, 6 7 42, 43 44 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 441 रुपये का उसे हानि हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया ना इसको ध्यान से पढ़िए। ग्राफ बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 मिठाई दिया हुआ है। ठीक, मिठाई के उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत, चीनी का जो है मात्रा प्रतिशत में दर्शाया गया है। ठीक, तो प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तब नीचे पूछ रहा है कि S4 मिठाई जो है S4 यानी जो स्वीट्स 4 नंबर है का कुल वजन, टोटल वजन 150 kg दिया हुआ है। कितना दिया है, 150 kg। तो बोल रहा है कि S4 में मिठाई में चीनी की मात्रा कितनी है, इसमें चीनी पूछ रहा है। बहुत सिंपल है। S4 का कुल वजन दिया है 150। तो देखिए S4 का चीनी कितना है, ग्राफ से देखिए। तो S4 में 18% चीनी है, तो इसका डायरेक्ट 18% निकाल लेंगे। 18/100, 18% का मतलब 18/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 3 15 हो गया, दोनों 18 यानी 29 कितना हो जाएगा, 27 kg। 27 kg इसमें कितना है, चीनी है। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। S4 टोटल 150 kg है मिठाई, इसमें 18% चीनी, हम ग्राफ से देख लिए कि S4 का जो चीनी का प्रतिशत है 18 है, तो 150 का 18% 27 kg हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि A1 A2 A3 A4 A5 का एवरेज जो दिया हुआ है हमारा n दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि 5 नए निरीक्षण A1 -100 A2 -100 A3 -100 A4 -100 क्वेश्चन में छोड़ दिया, उसको लिख लेना है। लगातार जब संख्या है 5 को नया निरीक्षण मतलब A5 -100 A4 -100 छूट गया है का औसत क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, जब सब में से हम 100 घटा रहे हैं तो डायरेक्ट जो हमारा नया एवरेज होगा ना, नया एवरेज वो n-100 हो जाएगा। n-100 आंसर यही हमारा हो जाएगा। कुछ इसमें करना ही नहीं है। एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। ठीक, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाए, जो काम बोलेगा ना कि सभी संख्या में करना है वो डायरेक्ट हम एवरेज में कर लेंगे। ऐसे बनाकर लिख लीजिएगा कि जो काम क्वेश्चन में यह कहा जाए कि जो काम सभी संख्या में करना है वो काम डायरेक्ट एवरेज में कर लेंगे और वही हमारा नया औसत होगा। जैसे A1 A2 A3 का एवरेज n है, तो A1 -100 A2 सब में 100 घटा रहा है तो डायरेक्ट एवरेज में घटा लीजिए, नया एवरेज हो जाएगा। ये कहता है कि सब में 2 से गुणा कर रहे हैं, 2A2 A2 2A3 2A4 डायरेक्ट 2 से गुणा कर लेते हैं। बोलता सब में 2 से भाग दे रहे हैं तो डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हैं। सब में 50 जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट 50 जोड़ देते हैं। यानी कि जो काम प्रत्येक संख्या में वो काम हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एवरेज में कर लेंगे। यानी नया एवरेज हमारा हो जाएगा n-100। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करके लिख लीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला 6 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी अकेला 8 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क मतलब LCM 24 हो जाएगा। 6 चौके 24, 8 तरीके 24, यानी कि 24/7 दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 24 बट्टा दोनों का क्षमता कितना है, 7 है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है।
24/7 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 दिन में 6 दिन में 8 दिन में टोटल वर्क 24, इसका एलसीएम क्षमता इसमें भाग देकर निकाल लेते हैं। 6 चौके 24, 8 3 के 24, यानी दोनों की क्षमता का योग 7 हो गया, 7 से भाग दे दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर बहुत आसान है, इसका वैल्यू हमें कह रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ये तो तुरंत पूर्णांक तोड़ लीजिए, 5 दूना 10 1 11/2 हो जाएगा, माइनस अब ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। 4 3 12 1 13/4 प्लस, पहले यहाँ भाग देंगे ना, भाग दे दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, और 6 में से 2 आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट कर लेते हैं, ये 11/2 माइनस 4 चौके 16 और 13 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 29/4 हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ घटा लीजिए, 2 4 का एलसीएम 2 दूनी के 4 11 दूना 22 माइनस 29 हो जाएगा। 22 में से 29 गया माइनस 7/4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट में भी पहले भाग देंगे तब जोड़ घटाव करेंगे, और सिंपल कर लिए माइनस 7/4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे तय करता है, 9 घंटा लेता है समय, तो उसके दफ्तर से घर के मध्य, देखिए बहुत सिंपल है, जो अगर डिस्टेंस सेम रहता है ना तो चाल का उल्टा समय हो जाता है। डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, दफ्तर की दूरी हमेशा सेम रहेगा, तो स्पीड का रेशियो अगर निकालेंगे तो 25/20 आएगा। तो टाइम का जो रेशियो होगा ना इसका उल्टा हो जाएगा, बहुत सिंपल। यानी ये 20 लेगा और यहाँ कितना लेगा 25 लेगा, ये टाइम का रेशियो हो गया। तो कटा सकते हैं, 5 चौको 20 5 25 25, यानी दोनों मिलाकर यहाँ समय कितना ले रहा है 9 यूनिट ले रहा है, और इस 9 यूनिट का वैल्यू ये कितना दिया है तो 9 घंटा दिया है। देखिए बहुत सिंपल हो गया। जब 9 यूनिट का वैल्यू 9 घंटा, तो 5 यूनिट का वैल्यू भी 5 ही घंटा हो जाएगा। तो 5 घंटा समय लिया और 20 के चाल से गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुणे समय, 20 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। ये जो होगा ऑफिस का दूरी होगा। अगर दोनों ओर का दूरी पूछेगा तो 100 200 हो जाएगा। ये एक ही बार की पूछा गया कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड 25-20 है तो ये टाइम हो जाएगा 20-25। यहाँ नहीं कटाए हैं, इसलिए क्यों नहीं कटाए हैं, क्योंकि जो 5 घंटा लगा डायरेक्ट गुना कर लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर ऑप्शन हो जाएगा। ये 9 दोनों मिलाकर 9 यूनिट का वैल्यू 9 घंटा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा, तो 20-25 100। आपको मन करे नहीं हम 4 वाला से निकालेंगे, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 घंटा, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 घंटा, लेकिन ये 4 घंटा ले रहा है, तो यहाँ भी स्पीड कितनी है 25, तो 25 चौके 100 आएगा, दोनों से निकालेगा वहीं डिस्टेंस आएगा। बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 15 नंबर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक। जो ये आयात और निर्यात, इसमें क्वेश्चन में कहीं आयात निर्यात की चर्चा ही नहीं है, मिस्टेक से लिखा गया है। ये लाभ और व्यय जो दिया हुआ है, लाभ बटा व्यय, ये लाभ परसेंट दिया है, लाभ, और वो भी किस पे, व्यय पे दिया हुआ है, लाभ परसेंट, यानी लाभ बटा व्यय दिया हुआ है, लाभ बटा व्यय, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक। तो ये हमें कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि P3 का राजस्व 38,100 है। अब देखिए राजस्व क्या हो जाएगा, ये लाभ P3 का कितना दिया 27%, यानी 27/100, तो ये 27 इसका लाभ हो गया और ये इसका क्या हो गया, व्यय हो गया। ये दिया हुआ है लाभ बटा व्यय। तो जो राजस्व होगा ना दोनों जोड़ने पे मिलेगा, जो राजस्व होगा हम लोग का दोनों क्या होगा, जोड़ने पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो राजस्व हो जाएगा 127 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ। देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। ये जो हमें रेशियो दिया गया था किसका दिया था, लाभ बटा व्यय का दिया हुआ था। इसको क्या दिया, आयात निर्यात में ही मिस्टेक किया गया है क्वेश्चन में। तो P3 का 27% है, तो 27% का मतलब 27/100 हो गया, 27 लाभ हो गया और व्यय कितना हो गया 100 हो गया, तो 127 आपका ये राजस्व होगा। और इसी 127% का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 127 टोटल का परसेंट का वैल्यू दिया हुआ हमें 3,81,000 रुपये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि P3 का व्यय का मतलब 100 का मान पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। तो देखिए 127 3 मर्थ में डायरेक्ट कट जा रहा है, 300 हो रहा है, 1% का वैल्यू 300, तो 100% का वैल्यू 3 पर 2 0 और बढ़ा दीजिए, यानी 30,000 व्यय हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए,
तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर हो गया, ऐसे कुछ नहीं था, सिंपल। थोड़ा यहाँ पे आपको ये मिस्टेक किया हुआ था, लाभ बट्टा व्यय दिया हुआ है। 27% का मतलब 27/100 यानी लाभ बट्टा व्यय। 27 लाभ है और व्यय कितना है 100 है, तो ये राजस्व हो जाएगा। ठीक, राजस्व बराबर लिख लीजिएगा आप इधर, राजस्व कितने का प्राप्त हो गया, राजस्व इज इक्वल टू लाभ प्लस व्यय हो जाएगा, लाभ प्लस व्यय, यही हमारा राजस्व हो जाएगा। तो राजस्व लाभ प्लस व्यय जोड़ेंगे 127 का वैल्यू 38,100, तो 100% का वैल्यू कितना आ जा रहा है 30,000 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश, देखिए अनिल, दीपक तथा दिनेश, ठीक, ये तीनों लोग मिल करके किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अनिल तथा दिनेश, अनिल तथा दिनेश जो है, दिनेश, ये लोग मिलकर कितने दिनों में करते हैं 60 दिनों में करते हैं। अनिल तथा दिनेश 60 दिनों में। तो कह रहा है हमें, तो दीपक अकेला कितने दिन में करेगा, बहुत सिंपल है। देखिए टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 12 × 5 = 60 हो जाएगा, यानी 6 × 7 = 42, 420 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो इस 35 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सिंपल। तो अब देखिए इसमें 3 गो है, अनिल है, दीपक है और दिनेश है। ठीक, अनिल, दीपक, दिनेश तीनों लोग हैं। तो अगर अनिल का और दिनेश का घटा देंगे तो ये दीपक का नहीं मिल जाएगा हमें। दीपक का जो क्षमता मिलेगा कितना होगा, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोला है कि दीपक कितने दिन में करेगा, तो 420 काम है, इसका क्षमता 5 है, भाग दे दीजिए, 5 × 8 = 40, 5 × 20 यानी 84 दिन में कंप्लीट कर लेगा अकेले, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान है कि नहीं, ये भी सिंपल सा है। अनिल, दीपक, दिनेश 35 दिन में, अनिल और दिनेश 60 दिन में, तो टोटल वर्क हमारा 420 हो गया। इससे भाग देंगे, इधर 12 हो गया, इससे भाग देंगे 7 हो जाएगा, तो 12 में से 7 घटा लेंगे तो ये 5 जो हो जाएगा दीपक का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अनिल और दिनेश का जब घटाएंगे तो दीपक बच जाएगा जो कि 5 हो जाएगा। दीपक का क्षमता 5 निकल गया, तो 420 में 5 से भाग दे दीजिए, 84 दिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर समझिए, कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। देखिए 1 से 5 गुना होने में कितना ले रही है, 3 साल ले रही है, 3 वर्ष ले रही है। ठीक, तो बोल रहा है तो ब्याज संयोजित वार्षिक की दर से कितने वर्षों में ये 125 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल है, 3 साल में 5 गुनी, तो फिर इस 5 का 5 गुनी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 25 का 5 गुनी कितना हो जाएगा 125। हर बार 5 गुना करना है, 5 गुना, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 25 × 5 कितना हो जाएगा 125। तो 125 गुना होने में 3 साल यहाँ भी लेगी, 3 साल यहाँ लेगी, यानी कि 3 × 3 = 6, 3 × 9, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3 यानी कि 9 वर्ष लेगी। बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, 9 वर्ष। ऑप्शन से देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। 1 से 5 गुना होने में 3 साल, फिर 5 का 5 गुना यानी 25 होने में फिर 3 साल लगेगा, फिर 25 का 5 गुना 125 होने में 3 साल, तो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में ये विकेट लिया हुआ है। कितना विकेट लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैच हो गया। ठीक है, विकेट लिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक, तो बहुत आसान है जी। मोड जो होता है हम लोग का, मोड यानी बहुलक जो होता है जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, ज़्यादा बार ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 आया हुआ है। 5 की बात करें तो 3 ही बार आया हुआ है, 3 ही बार आया, यानी कि यही बहुलक हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी बहुलक कितनी हो जाएगी 2। मोड जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वही क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी HCF हमें पूछा हुआ है। देखिए जब भी पावर वाली संख्या का HCF पूछे ना, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो मिनिमम पावर होता है। कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर कैसा होना चाहिए, मिनिमम पावर होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन भी होना चाहिए और न्यूनतम पावर। जैसे यहाँ 3 के पावर, देखिए 3 3 है ना दोनों में, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 5 है, तो इसका HCF जो कम पावर वाला है वही हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3, 2 के पावर 3 इसमें है, इसमें है ही नहीं, 5 के पावर 2 इसमें है, इसमें है ही नहीं, अर्थात यही हमारा HCF हो जाएगा 3 के पावर 3, यानी ऑप्शन से देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। जो HCF होता है ना, HCF वो दोनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होता है, मिनिमम पावर।
अगर एलसीएम की बात करेगा, एलसीएम तो मैक्सिमम पावर हो जाता है, मैक्सिमम पावर। इसमें कोई टेंशन नहीं कि कॉमन रहे या नहीं रहे। जैसे इसमें एलसीएम पूछता है तो 2 के पावर 3 सबसे मैक्सिमम है, 3 के पावर 5 और 5 के पावर 2 हो जाता है। कॉमन रहे या नहीं रहे, सबसे मैक्सिमम जो पावर रहेगा सब में वही ले लेंगे, छूटना नहीं चाहिए एक भी। इसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए, और इसमें जो कॉमन रहता है वही हो जाता है। यानी मिनिमम पावर 3 के पावर 3 है और यही दोनों में कॉमन है, तो यही आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर क्रैमुल 220 है, सीपी कितना है 220 रुपया है, और लाभ 20% होता है तो बी क्रैमुल। देखिए बहुत सिंपल है, 20% लाभ का मतलब 120/100 निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26, यानी 264 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये यहाँ पे ये ब्रैकेट में नहीं है, ठीक, ये ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट मिस्टेक से ही किया हुआ है, ब्रैकेट ये आपका नहीं है, ये ब्रैकेट हम लोग का यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको सुधार लेना है, ठीक, नहीं तो गलत होगा, फिर आंसर नहीं आएगा। ये मिस्टेक ही किया था, ब्रैकेट वहाँ नहीं रहेगा, ब्रैकेट मिस्टेक से आपका टाइप हो गया था, ठीक। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़िए, तो ये 14/3 हो जाएगा, 14/3 और 10 प्लस -1 है। देखिए इसको तो आराम से घटा सकते हैं, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 9 कर लीजिए इसको। तो 14 29 27 और 14 कितना हो जाएगा 41 बटा, ये ब्रैकेट करें तो हम लोग 41/3 आ गया। अब देखिए इसको लिख देते हैं, ये 10 3 3 1 31/3 भागे 5/3 और का कितना है आपका 41/3। तो देखिए सबसे पहले अब इसका क्रिया करेंगे, का पहले क्रिया करते हैं तब भाग देते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना होगा। तो का क्रिया मतलब ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये तो 31/3 उतार देते हैं और भागे, ये कट नहीं रहा है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 5 एकम 5 5 चौको 20, 205/9 हो रहा है ना। तो जब भाग को बदलेंगे गुणा में तो ये 9 ऊपर चल जाएगा और 205 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 तरीके कितना हो गया 9, यानी कि अब गुणा कर लीजिए, कटेगा नहीं, ये 5 में नहीं कटेगा, यानी 3 एकम 3 3 तरीके 9, 99/205 हो जाएगा, 93/205, यानी ऑप्शन से देख लीजिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है। तो चेक कर लीजिए, यहाँ मिस्टेक किया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको सुधार लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, ब्रैकेट नहीं रहेगा तभी जाकर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक, वहाँ मिस्टेक हुआ था, आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 21 12 तथा ऊंचाई 16 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी जो छड़ की लंबाई होता है ना, छड़, सबसे बड़ा छड़ मतलब बीकर्ण होता है, सबसे जो बड़ा छड़ रहता है, बड़ा छड़ इज इक्वल टू क्या होगा बीकर्ण होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कमरा में छड़ रखी जाने वाली क्या होगी बीकर्ण होगी। और बीकर्ण क्या होता है, कमरा जो होता है घनाभाकार होता है, तो घनाभ का विकर्ण L² + B² + H²। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, L² मतलब 21 21 है, 441 प्लस 12 12 है, 144 प्लस 16 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए कितना रहे, 6 4 10 1 11 का रेखा हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 4 13 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 4 7 1 8, यानी 841। देख लीजिए किसका वर्गमूल है, 841 किसका हो जाएगा आपका, तो 31 का हो जाएगा, ठीक। 309 900 1 मिनट, 4 2 6 1 7 1 8 9 हो जा रहा है, तो 841 29 का हो जाएगा, किसका 29 का हो जाएगा, 30 का तो 900 हो जाएगा ना, 900 यानी 29 का हो जाएगा, यही आपका है ही, दूसरा कोई है ही नहीं। तो 29 मीटर जो हो जाएगा हमारा कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, L² + B² + H², 841 का वर्गमूल 29 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 23 नंबर कह रहा है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 है, देखिए पहले वाला औसत वजन क्या था 31 था, तो अध्यापक का वजन देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अध्यापक का जो वजन होगा ना, अध्यापक का वजन इज इक्वल टू, पहले कितना औसत वजन था, तो 31 था। अब 1 kg बढ़ रहा है, सब में 1 kg बढ़ रहा है,
और 22 वो स्टूडेंट है और एक अध्यापक आ जाएंगे तो 23 हो जाएगा। यानी एक एक बढ़ेगा तो कितना संख्या हो जा रहा है 23, तो 23 में 23 बढ़ जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा अध्यापक का हो जाएगा 31 प्लस 23 से कम 23 से हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 4 और 3 2 5, यानी अध्यापक कितने हैं 54 kg के, ये आंसर हो जाएगा। अगर घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जा रहा है, 1 kg बढ़ जा रहा है, और गुणित संख्या 22 वो स्टूडेंट पहले थे और एक अध्यापक आ गए तो 23 हो गया संख्या, यानी 23 से कम 23 बढ़ जाएगा, तो 31 प्लस 23 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा 54। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो यही शंकु है आपका, तो इसकी जो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर है, h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है ना r इज इक्वल टू कितना है आपका, तो r इज इक्वल टू त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक, 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि यदि इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रंगने का खर्च कितना है 14 रुपये। तो शंकु को बाहर से, देखिए बाहर से रंगने का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू पाई आर एल हो जाता है। कितना होता है आपका पाई आर एल। और देखिए एक चीज़ सिंपल है कि ऊंचाई इसका 16 है, ऊंचाई 16 है, त्रिज्या 30 है, तो ये जो एल है, एल ये कितना हो जाएगा, तो या तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं 30 का होल स्क्वायर 900, 16 16 कितना हो जाएगा आपका 256, तो 6 हो गया, 5 हो गया, 9 1156। अच्छा है, एक देखिए पाइथागोरस से कर सकते हैं, ये 16 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा। अब देखिए 4 5 3 4 5 होता है ना, 3 4 5 होता है आपका, उस पर नहीं जा रहे हैं। 8 15 17, देखिए 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 17, 8 का 2 गुना 15 का 2 गुना, तो 17 दुना, ये जो तिरछी ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा डायरेक्ट। 8 15 17, देखिए इधर लिख देते हैं, ये जो ट्रिपलेट हम लोग का होता है ना 8 15 17, 8 15 17, ये 8 का 2 गुना है, 8 का 2 गुना ये 16 है, ये 30 है, तो ये जो तिरछी ऊंचाई हो जाएगा ये 17 दुना 34 हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है आपका। तब रख दीजिए पाई आर एल 22/7, त्रिज्या 30 है, एल कितना निकला आपका 34 निकल गया। तो ये हमारा जो निकल गया वो क्या हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 14, तो डायरेक्ट 14 से गुणा कर लेंगे, क्या निकल जाएगा आपका खर्च निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ, आप कटा दीजिए सिर्फ। देखिए 7 दुना 14, यानी कि अब कुछ नहीं है, सिर्फ सबको क्या कर लेना है गुणा कर लेना है। 22 दुना 44, त्याई देख लीजिए 0 0 रख जाएगा, 4 त्याई 12, 4 त्याई 12 13, और इसमें गुणा कर लेना है 34 से, तो 4 दुना 8, 8 वाला देखिए ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है कितना 44,880 रुपया हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा पूरा करने की क्या जरूरत है, लास्ट में हमारा 4 दुना 8, एक 0 तो रहेगा, ये वाला 0, और 4 दुना 8 आ रहा है, तो 8 वाला ऑप्शन क्या है एक ही में दिया हुआ जो कि ऑप्शन नंबर डी में, तो वही आंसर हो जाएगा, सब गुणा करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुआ, आपका आंसर हो जाएगा 44,880। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये ट्रिपलेट्स हम लोग निकाले 8 15 17, ट्रिपलेट आपको याद कर लेना होगा। ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए इधर लिख देते हैं, 5 12 13 होता है, 3 4 5 होता है, बहुत यूज होता है ये सब। ठीक, 7 24 25 होता है, 7 24 25 होता है, 8 15 17 रहता है। अगर ये सब याद है ना तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये याद था 8 15 17, 8 का 2 गुना 16, 15 का 2 गुना 30 हो जा रहा है, तो 17 का 2 गुना तिरछी ऊंचाई 34 हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो 22/7, त्रिज्या 30 है, एल 34 निकल गया, ये हो गया एरिया। और 14 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दर 14 था, तो 14 से गुणा कर लिया, हमारा 44,880 हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 25 नंबर कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण जो है 10√2 इसका डायगोनल दिया है विकर्ण, तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एरिया जो होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एक भुजा स्क्वायर होता है, भुजा दिया रहेगा तो भुजा स्क्वायर, अब विकर्ण दिया रहेगा ना तो d²/2, ये दोनों याद रखिएगा। अगर भुजा दिया रहेगा तो भुजा स्क्वायर, अब विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण² /2, तो ये विकर्ण दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे,
यानी 10 दा के 100 गुणे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा ऐसे 10√2 गुणे 10√2 हो जाएगा और बट्टा 2 से ये दोनों कट जाएगा, यानी 10 दा के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान सा है, भुजा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर एरिया पूछे हमें, भुजा दिया रहेगा भुजा स्क्वायर, विकर्ण दिया रहेगा d²/2 हो जाता है। तो विकर्ण दिया रहता है d²/2 कर लिए, कितना आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये 25 क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का पहला जो शिफ्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन हम लोग किए, एक एक क्वेश्चन किए। बहुत अच्छे अच्छे भी इसमें क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपका हमेशा 23+ आना चाहिए, 23+ स्कोर करिएगा तभी मेरिट बनेगा। ठीक, 23+ आपका स्कोर आना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे जो है कल जो करेंगे आपका एनटीपीसी जो सीबीटी स्टेज फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, जो 7 फेज में हुआ था, उसका करेंगे। और फिर परसों आपका जीडी होगा, अल्टरनेट करेंगे हम लोग। एक दिन मैथ करेंगे आपका इसका एनटीपीसी का और एक दिन जीडी का रहेगा। एक दिन एनटीपीसी, एक दिन जीडी, दोनों बहुत जरूरी है। दोनों इधर एग्जाम भी होने वाला है आपका, तो दोनों जरूरी है। ये सब हर एग्जाम में आपके लिए फायदे होंगे, हर एग्जाम के। ऐसा नहीं है केवल ये जीडी में पूछा जाएगा, सब चीज़ में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। ठीक, तो चलिए ओके, बाय, टेक केयर।